परिजन मोहम्मद इरशाद के घर के हैं। मोहम्मद इरशाद जिनकी उम्र महज 30 साल, जो झारखंड के गोड्डा जिला के महगामा प्रखंड के कोयला गांव के हैं। मोहम्मद इरशाद मुंबई में रहकर अपने घर वालों के लिए रोजी रोटी के लिए काम करते थे, वहीं पर रहकर मजदूरी करते थे, वहीं पर रहकर काम करके जो पैसे कमाते थे उससे उनका घर द्वार चलता था। घर के कमाने वाले इकलौते सदस्य थे। आज उनकी डेड बॉडी जब उनके घर पर पहुंची तो उनके घर वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। आखिरी दीदार को उनके घर वाले तरस गए, तब जाकर उनकी डेड बॉडी यहां तक पहुंची है। इरशाद की मौत आज से 2 दिन पहले मुंबई में हुई थी। मुंबई में मौत होने के बाद अब इरशाद की डेड बॉडी को घर लाने की टेंशन, घर वालों की यही जिद, घर वालों की यही पुकार, घर वालों की यही ख्वाहिश कि उनकी बॉडी को घर लाया जाए, उसे यहां दफन किया जाए, उन्हें यहां के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया जाए और हम लोग आखिरी दीदार भी कर सके, हम लोग आखिरी दर्शन भी कर सके। लेकिन यहां पर टेंशन इस बात से बढ़ गई कि इरशाद एक बेहद ही गरीब परिवार के थे। इरशाद की डेड बॉडी को लाने के लिए यहां तक लाखों का खर्च होने वाला था, चाहे वो एयर एम्बुलेंस का खर्च हो, चाहे फिर कोलकाता से यहां तक लाने का खर्च हो। और अब घर वाले टेंशन में कि आखिर उनकी बॉडी को लाया कैसे जाए। तब कुछ लोगों ने जनप्रतिनिधियों से, अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह आज के छपे दैनिक अखबार हिंदुस्तान की पेपर कटिंग बता रही है। लेकिन अधिकारियों ने सुध नहीं ली, जनप्रतिनिधियों ने सुध नहीं ली, किसी ने भी इस गरीब की तरफ हमदर्द भरी निगाहों से नहीं देखा, किसी ने भी इस गरीब की तरफ हमदर्दी नहीं जताई। उस परिवार के लोग बिलख रहे थे अपने बच्चे के आखिरी दीदार को, परिवार के लोग तरस रहे थे अपने बच्चे के आखिरी दीदार को। उन्हें उम्मीद थी कि सरकारी मदद मिलेगी और उनकी डेड बॉडी को हमारे घर तक मंगाया जाएगा, लेकिन उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। तब घर वालों ने कहा नहीं, उनकी डेड बॉडी आनी चाहिए, चाहे किसी भी हाल में हो। हाँ, मैं गरीब हूं तो आप लोग कहीं चंदा कीजिए, इकट्ठा कीजिए, पैसे जमा कीजिए, हमें मेरे इरशाद का आखिरी दीदार करवा दीजिए। लोगों ने फिर यही सोचा कि अब आखिरी यही उपाय बचा हुआ है। सरकारी मदद नहीं मिली है, कोई अधिकारी मदद करने को नहीं आए, कोई जनप्रतिनिधि मदद करने को नहीं आए, जनप्रतिनिधि के कोई कार्यकर्ता मदद करने को नहीं आए, कोई समाज के जिम्मेदार आवाज उठाने को नहीं आए, सोशल मीडिया पर पोस्ट ट्रेंड नहीं हुआ, क्योंकि इरशाद एक गरीब घर का मजदूर था, क्योंकि इरशाद मंसूरी बेहद ही गरीब परिवार से आते थे। इसलिए इनकी आवाज को बुलंद करने की जिम्मेदारी किसी ने नहीं उठाई। और हुआ वही कि इरशाद के लिए लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और उसे मुंबई से कोलकाता एयर एम्बुलेंस के माध्यम से, उसके बाद कोलकाता से उनके घर, जो कोयला उनका घर है, वहां एम्बुलेंस के माध्यम से उसकी डेड बॉडी को लाया गया और आज उसे सुपुर्द खाक कर दिया गया। तब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों प्रदेश में रहने वाले मजदूरों के लिए कोई आगे क्यों नहीं आता, चाहे वो कहीं भी हो, हैदराबाद के मजदूर हो, मुंबई के मजदूर हो, दिल्ली के मजदूर हो, तमिलनाडु के मजदूर हो, मजदूरों के साथ ऐसा क्यों होता है। हाँ, यह बात भी सत्य है कि इरशाद की मौत नेचुरल मौत हुई है, इरशाद की मौत प्राकृतिक मौत हुई है, उसे किसी ने मारा नहीं, कोई एक्सीडेंटल मौत नहीं है। वो काम करने गए हुए थे अपनी कंपनी में, उनकी तबियत खराब होती है और उसे डॉक्टर के ले आया जाता है, लेकिन वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। ये बात सत्य है। ठीक है, कोई मुआवजा नहीं मांग रहा, कोई आपसे ये नहीं कह रहा कि हमें मुआवजा दिलवाइए, बस घर वालों की इतनी उम्मीद थी, घर वालों की इतनी पुकार थी, घर वालों बस यही चाह रहे थे कि उनकी डेड बॉडी को सरकारी माध्यम से हमारे घर तक लाया जाए, हमें यहां पर पहुंचा दिया जाए, क्योंकि हम घर वाले जो हैं आर्थिक रूप से उतने मजबूत नहीं हैं। आर्थिक रूप से हमारी स्थिति ऐसी नहीं है कि लाख रुपए खर्च करके हम लोग डेड बॉडी को यहां तक ला सके। इसलिए उन लोगों ने अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से गुहार लगाई थी, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। सोशल मीडिया पर पोस्ट ट्रेंड नहीं हुआ। जब उनके नेता आते हैं, उनके अधिकारी आते हैं, तो वही कार्यकर्ता जब 100 फोटो डालते हैं, सब चीज करते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रेंड करवा देते हैं। आज एक गरीब के बच्चे के साथ ऐसा हुआ, आज एक गरीब घर में ऐसा हुआ, तो सोशल मीडिया पर भी पोस्ट नहीं हुआ। और न तो किसी ने यह कहा कि आश्वासन दिया कि लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग धैर्य बनाए रखिए। उस परिवार को अगर आकर ढारस भी कोई बंधा था, कोई उम्मीद भी उनके साथ अगर जताता कि नहीं हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उस परिवार के चेहरे का जो दुख है वो थोड़ा सा कम होता। अब लाखों रुपए का इंतजाम करना था, इस वजह से परिवार के लोग और ज्यादा टेंस में हो गए थे और ज्यादा तनाव में आ गए थे। कुछ लोग
जो समाज के एक्टिव लोग होते हैं, चाहे युवा साथी हों, चाहे जिम्मेदार हों, उन लोगों ने, उस गांव के आसपास के लड़कों ने कहा नहीं, चंदा किया जाए। चंदा करके उनकी डेड बॉडी को मंगाया गया और आज उसे सुपुर्द खा किया गया। लेकिन सवाल हमेशा यही खड़ा रहेगा, सवाल हमेशा यही होगा कि आखिर गरीबों की सुनेगा कौन? आखिर गरीबों की क्यों कोई नहीं सुनता? आखिर गरीबों के साथ खड़ा कौन होगा?